नालियों की स्थिति क्या है, किस टाइप से मलिन है, किस टाइप से कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, किस टाइप से मच्छर और कई बीमारी उत्पन्न होने की कगार पे हैं। और यहाँ की जो बस्तियों के जो बोरिंग है, नल है, बोरवेल है लोगों के घर का, या घरे तक गंदे पानी घुस रहे हैं। नहीं तो फिर कौन पार्षद अभी तैयार हुआ है नहीं, रिकेश सिंह। तो वो क्या है, सिर्फ ऊपर कचरा उठाने के लिए आते हैं। गहराई का जो गंदगी है, जो मिट्टी जम गया है, उसके लिए उनको कहा गया कि मशीन आएगी, पर वो मशीन कब आएगी वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। दिक्कत है यही कि बोर में पानी जा रहा है, नाली का पानी नहीं बह रहा है, इसलिए दिक्कत है। तबीयत खराब हो रहा है लोगों को। 2 महीना हो गया है, हम लोग 15 दिन से उधर से पानी ला रहे हैं या पी रहे हैं। हम लोग का बोर में पानी, गंदा वाला पानी जा रहा है। उनके सुपरवाइजर के द्वारा इन लोगों को बोला गया है कि हमारे कोई क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है, जिस क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है उस क्षेत्र में हमें काम करने और ध्यान देने से मतलब नहीं है जहाँ से वोट मिलेगा। निगम सुस्त बैठी पड़ी है। वहाँ के जोन आयुक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई नगर निगम सफाई के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, इसकी खबर हमने आपको दिखाई है और आपके द्वारा उस खबर को खूब सराहा भी गया है। आपके ऐसे सराहने से हमें बल मिलता है, हमें इसी तरह प्यार देते रहिए। अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड सुपेला के वार्ड 19 में, राजीव नगर इसे कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नाली किस प्रकार लबालब भरी हुई है। यहाँ के जो रहवासी हैं वे लोग यहाँ के स्थानीय पार्षद के पास अपनी शिकायत ले जा चुके हैं, नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनके पास अपनी शिकायत लेकर जा चुके हैं, लेकिन इनकी शिकायत का किसी प्रकार से कोई हल नहीं निकल रहा है। हताश होकर, निराश होकर इन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हम इनके पास पहुंचे हैं इनकी समस्या को ठीक समझने के लिए। और वार्ड 19 सुपेला के वार्ड 19 राजीव नगर वालों की क्या समस्या है। करोड़ों का बजट भिलाई नगर निगम का सफाई के नाम पर खर्च होता है, स्वच्छता के नाम पर खर्च होता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है, लोगों को इससे कितना लाभ होता है, इसकी सच्ची तस्वीर आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और इस वार्ड वाले कुछ भाई लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी, क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या है कि मेरा नाली यहाँ पर भर गया है। कल कोई राजा न्याची है, कुछ नाली साफ करवाता है तो बोल के गया है कि नाली तोड़वा देता हूँ, 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, सालों भर लगेगा। और नहीं तो फिर कौन पार्षद अभी तैयार हुआ है नहीं, रिकेश सिंह, जिसको ही जाओ वो भी बनवाएगा तो बनवाएगा, ना तो वो तो विधायक हैं, पार्षद अब कोई चीज रहे मेरे को नहीं मालूम, बाकी वैसे बोल के गया है राजा। हाँ, मोरिया इधर से नहीं जीता है, वो कोई काम नहीं करेगा। राजा कौन है? अब पता नाली साफ करवाता है। अच्छा, सुपरवाइजर। हाँ। कितने दिन से भरी हुई है नाली? 2 महीना हो गया है, हम लोग 15 दिन से उधर से पानी ला रहे हैं या पी रहे हैं। हम लोग का बोर में पानी, गंदा वाला पानी जा रहा है। क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि नाली साफ करने नहीं आता है और उसके बाद में पूरा लबालब भरा हुआ है। 4-6 घर का बोर खराब हो रहा है और उसको बोलता हूँ तो बोलता है उसके पास जाओ, उसको बोलता हूँ तो उसके पास जाओ, ऐसा बोलता है। राजा आकर के आज भी बोला है और बोला है कल की मौर्या यहाँ से नहीं जीता है, इसलिए काम नहीं करेगा, ऐसा करके। किसके पास लेके गए शिकायत आप लोग? मौर्या के पास गया हूँ पार्षद, फिर नगर निगम में भी डाले हैं, फिर रायपुर भी ऑनलाइन में किए हैं। कुछ हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन से सफाई नहीं हुई? ये 2 महीना से सफाई नहीं हुआ है। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत है यही कि बोर में पानी जा रहा है, नाली का पानी नहीं बह रहा है, इसलिए दिक्कत है। तबीयत खराब हो रहा है लोगों को। तो जैसा कि यहाँ के बुजुर्ग बता रहे हैं कि काफ़ी तकलीफें इनको हो रही है, कि किस के पास भाई आप लोग गए थे इस मांग को लेकर के? सबसे पहले तो भारतीय मीडिया नेटवर्क का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मुद्दे, जलीन सेट मुद्दे को लेकर आप लोगों ने हमारा साथ दे रहा है इस बस्ती के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिला होगा कि नालियों की स्थिति क्या है, किस टाइप से मलिन है, किस टाइप से कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, किस टाइप से मच्छर और कई बीमारी उत्पन्न होने की कगार पे हैं। और यहाँ की जो बस्तियों के जो बोरिंग है, नल है, बोरवेल है लोगों के घर का, या घरे तक गंदे पानी घुस रहे हैं, बदबूदार। आप खुद खड़े आपस कितना बदबू आ रहा है आपको खुद पता चल रहा होगा। तो आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों का आँख खुलना चाहिए। जो बैठी हुई भीड़ है एक आशा लेके बैठी है कि हमारा काम हो। कई 2 महीने से ऐसी समस्या, हम लोग खुद आयुक्त महोदय से मिले, राजीव पांडे जी से, इसके पहले वाले सोमवार में भी और उसके पहले वाले सोमवार में। यानी क्या कहा आयुक्त राजीव पांडे जी ने एक अपना साइन किया, रिसीविंग कॉपी हमको दी। देने के बाद उन्होंने बोले कि इसका PDF मेरे पास भेजो अपने कर्मचारियों को। उसके बाद वो फिर गए, दूसरे दिन यहाँ का जो सुपरवाइजर है वो आया, वो बोला ये इतना बड़ा समस्या है, कोई पोल टूटा है, उसके वजह से नहीं हो पा रहा है।
थोड़ा बहुत किया, कुचल दिया। फिर हम लोगों ने काम धाम वाले हैं सभी को, तो छुट्टी सोमवार को लेकर फिर एक सोमवार को गया, पिछले सोमवार, और फिर कल सोमवार होने वाला है। तो वो गए आयुक्त महोदय का, बोले तो आयुक्त महोदय शायद जोन आयुक्त तो अपना यहाँ टाइम देती नहीं है, मिलती नहीं जल्दी वो। वहाँ से आने के बाद भी निराशा ही हाथ मिला कुल मिला के। अब पार्षद कौन है आपके, कौन सी यहाँ पार्टी के पार्षद हैं रामानंद मौर्य, अभी वर्तमान में वो शायद जोन अध्यक्ष भी हैं हमारे। कौन सी पार्टी से हैं? निर्दलीय जीत के और कांग्रेस ज्वाइन किए वो। अच्छा। हाँ, और उनको उनके सुपरवाइजर के द्वारा इन लोगों को बोला गया है कि हमारे कोई क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है, जिस क्षेत्र से वोट नहीं मिलता है उस क्षेत्र में हमें काम करने और ध्यान देने से मतलब नहीं है जहाँ से वोट मिलेगा। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वार्ड तो उनका ही है। वार्ड उनका ही। कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि आप चुने गए हो और पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। वोट दिया नहीं दिया, आप मतदाता के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर आप जनप्रतिनिधि चुने गए हो तो आपका हर अधिकार उस पर भी है, जो मेरा है उस पे भी है, जो मेरा नहीं है उसके साथ भी काम करना। ये जनप्रतिनिधि, आप मुखिया हो वार्ड के, पूरे वार्ड की समस्या व्यक्ति हो, हाँ, प्रथम व्यक्ति हो, तो वार्ड के प्रथम व्यक्ति होने के कारण नहीं, और आपका अधिकार भी बनता है और आपके ऊपर कर्ज भी है पब्लिक का कि आपको इसका जनप्रतिनिधि 3 बार से चुन रहे हैं। और ये नाली के साथ साथ इनकी समस्या, लाइट देखो दिन में जल, रात में जलेगा नहीं, ये भी है। आप यहाँ से 10 कदम चल जाइए, सड़क का दुर्गति ऐसा है, जो केनार रोड बनना था उसको भी काम को रोका गया है। अगर कोई नार रोड बनेगा तो एक अच्छा सामने की रोड रहेगी, जिससे इस एरिया का विकास भी होगा, लोगों की समस्या दूर होगी, है ना। और रात को अभी आओगे तो लाइट दिन में जो जल रहा है रात को जलता नहीं है, उल्टा हो रहा है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि अपने गिने चुने मतदाताओं का ही काम कर रहे हैं, यानी पूरे जो वार्ड की संख्या है, जो एक परिवार होता है, उसमें सौतेला व्यवहार जनप्रतिनिधि के द्वारा देखने को मिल रहा है। भैया आजकल तो नालियों की सफाई ऑनलाइन हो जाती है, ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं तो तुरंत अगले दिन आ जाते हैं। हमने कई बार कंप्लेन किया, ऑनलाइन भी किया है, ऑफलाइन भी किया है। जैसा आपने देख रहे होंगे ये लेटर भी है, हमने आयुक्त महोदय को भी दिया। और ऑनलाइन कंप्लेन तो हम लोगों ने कई बार किया, कई अलग अलग नंबर से भी किया, पर वो क्या है, सिर्फ ऊपर कचरा उठाने के लिए आते हैं। गहराई का जो गंदगी है, जो मिट्टी जम गया है, उसके लिए उनको कहा गया कि मशीन आएगी, पर वो मशीन कब आएगी वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। कब आएगी, कैसे आएगी, वही समझ में नहीं आ रहा है। वो आयुक्त महोदय ही बताएंगे कि कैसे आएगी, या फिर जो निगम के जोन अधिकारी हैं वही बताएंगे कि कैसे आएगी। आज तक तो हम ये कंप्लेन देते देते थक रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी आज तक हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, जो सफाई के लिए मशीन, हाँ, जो मशीन आने वाला है वो बोले आएगी, लेकिन कब आएगी वही नहीं पता है। निगम सुस्त बैठी पड़ी है, वहाँ के जोन आयुक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हमारे पार्षद महोदय को तो इससे कोई भी उनको मैं जब फोन किया तो उन्होंने बोला मेरा तबीयत खराब है, पर उन्हें पार्टी में जाने के लिए मोहलत है, लेकिन यहाँ के कार्य के लिए उनके पास टाइम नहीं है। पूरा कचरा भरा हुआ है, पूरे नालियों का आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। और अगर जो यहाँ का सुपरवाइजर है वो बोलता है कि नाली धंस गया, जो पुलिया है वो धंस गया है, उसके निर्माण के लिए भी हमने कंप्लेन रिटर्न में दिया है कि वो धंस गया है, ठीक है, उसे रिपेयर करवा दीजिए, कम से कम तोड़वा दीजिए, कम से कम पानी पास हो जाए, पर वो भी नहीं हो रहा है। अभी उसके लिए हम कहाँ जाएं यही समझ में नहीं आ रहा है। इतने नगर निगम आयुक्त ने कुछ कहा आप लोगों को? उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, पर कब होगा वही समझ में नहीं आ रहा है। उनका तो आश्वासन मिला हमें कि हाँ हो जाएगा। कितने दिन हो गए उनके पास? जब पहला जो लेटर हमने 15 तारीख को दिया, उसके फिर अगले मंडे 22 तारीख को भी हमने लेटर दिया, और फिर आज 28 तारीख हो गया, फिर भी अभी तक कोई भी हमें समाधान नहीं मिल पाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो कितनी हद तक ऊपर तक भरी हुई हैं। अगर सड़क से थोड़ा ही नीचे है पानी, और बिल्कुल ऊपर तक लबालब यहाँ की नालियाँ भरी हुई हैं, जिससे काफ़ी यहाँ के जो आसपास के रहने वाले हैं वो परेशान है। इससे मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, ऐसा इनका कहना है। जहां तक गाड़ियां ला करके या मशीन ला करके सफाई करने की बात आ रही है, तो मशीनों में, गाड़ियों में किस प्रकार का घपला किया जा रहा है, किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है, ये खबर हमने आपको दिखाई है। और आपको यह भी याद होगा कि शीतला तालाब में सुपेला के कैसे मशीन के द्वारा सफाई की गई थी, नाम मात्र की। तालाब आज तक वैसा का वैसा ही गंदा है। तो ये हमारे साथ वार्ड 19 के लोग थे। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनका इस मामले में क्या कहना है, उनका भी बयान ले लें। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।